मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन सवाल पूछने वाले हैं। ठीक है, अगर हम डेयरी फार्मिंग शुरू करने हैं तो खासकर कॉमर्शियल लेवल पे तो कौन सी गाय पालनी चाहिए, एचएफ या फिर जर्सी गाय। तो आज में जो है ना, बहुत सारे डेयरी फार्मर्स जो है ना वो इन बातों को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। एचएफ ले या देसी गाय ले या फिर जर्सी ले, कौन सी गाय ज्यादा दूध देती है, कौन सी गाय से ज्यादा प्रॉफिट देगी, कौन सी कम बीमार पड़ेगी, और भाई कौन सी इंडियन क्लाइमेट के लिए बेहतर होगी। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल के रियलिटी के साथ एचएफ और जर्सी की कंप्लीट कंपैरिजन बताने वाले हैं, ताकि वीडियो 100% जो है वो क्लियर डिसीजन लेने में आपको हेल्प करे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत हानिकारक आती है। सबसे पहले बात करते हैं देसी गाय और फॉरेन गाय के बारे में। ठीक है, तो होता क्या है, अगर आप 1, 2, 5 या 10 गाय पाल रहे हैं, घर के लिए दूध ले रहे हैं या छोटे लेवल पे काम है, तो देसी गाय सबसे बेस्ट है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहीं जब बात आती है कॉमर्शियल डेयरी की, प्रॉफिट की, बल्क में मिल्क को सप्लाई करने की, मिल्क प्लांट या फिर डेयरी बूथ में देने की, तो वहां बात आती है फॉरेन ब्रीड की। इंडिया में मेजरली दो फॉरेन ब्रीड्स होती है, एक पहला एचएफ और दूसरा होती है जर्सी। अगर कलर और बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एचएफ जो है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की होती है, कभी व्हाइट कभी ब्लैक स्पॉट्स देखने के लिए मिलेगा, कभी ब्लैक बॉडी पे व्हाइट पैचेस देखने के लिए मिलेगा, और बॉडी से बहुत बड़ी होती है, हेवी होती है, उसकी हाइट अच्छी होती है और बहुत ही ज्यादा वेट होती है। जर्सी गाय की बात करें तो आपको येलो या फिर ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन कलर की दिखेगी, थोड़ा सा साहिवाल जैसी कलर की आपको दिखती है, बॉडी साइज में छोटी रहती है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही बैलेंस और बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है उसका। ठीक है, मतलब एचएफ जो है ना बड़ी और हेवी होती है, जर्सी छोटी और स्मार्ट बॉडी वाली होती है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूध। तो एचएफ की जो गाय है ना, नॉर्मल कंडीशन में आपको 30 से 40 लीटर एक दिन का देगी, और बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट रहा तो 45 से 50 लीटर तक आपको एक दिन में दे देती है। एक्सेप्शनल में 60 लीटर तक चला जाता है। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी के मामले में देखा जाए तो एचएफ तो क्वीन है भाई। जर्सी की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ये 20 से 25 लीटर देगी, अच्छी फीडिंग और केयर मिली है तो 35 से 40 लीटर चला जाता है, मैक्सिमम ये 45 लीटर जाएगा, बट वो बहुत ही रेयर केस है। मिल्क क्वांटिटी में जर्सी और एचएफ से पीछे है। ठीक है, मतलब जर्सी जो है वो एचएफ से थोड़ी सी पीछे है। ओवरऑल बात करें ना, अगर आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ ज्यादा दूध पे है तो एचएफ एकदम बेस्ट चॉइस है। अब बात करते हैं मिल्क फैट के कंपैरिजन में। मार्केट में दूध फैट के बेसिस पर बिकता है ना, लीटर के बेसिस पे तो नहीं, क्योंकि एचएफ जो है ना उसका मिल्क का फैट जो होता है ना, कभी एवरेज 3 to 3.5 जाता है, कभी कभी 3 उससे नीचे भी चला जाता है। इवन कभी कभी बहुत सारे फार्मर्स इवन कंप्लेन भी करते हैं, ज्यादा तो दूध देती है बट फैट कम आ रहा होता है। अब जर्सी गाय की फैट की बात करें तो 4 से 5% चला जाता है, मोस्टली 4 के अकॉर्डिंग मेंटेन रहता है। ठीक है, देसी गाय के जितना तो नहीं, बट एचएफ से काफी बेहतर है। तो ओवरऑल बात करें ना, तो जहां फैट के रेट की बात आती है ना, वहां जर्सी सही है, और जहां पे सिर्फ क्वालिटी नहीं चाहिए बस क्वांटिटी चाहिए ना, वहां एचएफ सही है। अब बात करते हैं ड्राई पीरियड और लैक्टेशन की। एचएफ गाय जो है ना वो ड्राई होने के टाइम भी 10 से 15 लीटर तक दूध देती रहती है। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड बहुत ही लंबा होता है उसका, और पीक मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा टाइम तक चलता है। जर्सी गाय की बात करें तो ड्राई टाइम पे जो है वो 5 से 6 लीटर तक दूध आ जाता है, लैक्टेशन पीरियड थोड़ा सा उसका छोटा होता है, तो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन में एचएफ ज्यादा आगे है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी और डिजीज रेसिस्टेंस की, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बीमारी और इम्यूनिटी। एचएफ गाय की इम्यूनिटी देखा जाए तो एचएफ की इम्यूनिटी कम होती है, ज्यादा बीमार पड़ती है, मेस्टाइटिस थनैला का बहुत ज्यादा खतरा रहता है, लैमनेस स्पैरो में प्रॉब्लम, रिपीट ब्रीडिंग होती है बार बार, एक्सक्यूज मी, मेडिसिन और दूध के जो है वो खर्चा ज्यादा होता है, हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। जर्सी गाय का देखा जाए इम्यूनिटी स्ट्रांग है, बीमारियां कम लगती है, हीट टॉलरेंस बहुत ही बेहतर है, और मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत कम है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, लॉन्ग टर्म में जर्सी ज्यादा ही सेफ और कॉमर्शियल है और इकोनॉमिकल है। अब बात करते हैं फर्टिलिटी और काविंग गैप की। तो एचएफ गाय जो होती है ना उसकी फर्टिलिटी पावर जो है ना वो कम होती है, रिपीट ब्रीडिंग बहुत ही कॉमन है, काविंग गैप बहुत ज्यादा है, 4 से 5 लैक्टेशन के बाद भी परफॉर्मेंस गिर जाती है। जर्सी गाय की बात करें, फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, काविंग गैप कम है और ज्यादा साल तक दूध देती रहती है। जर्सी की रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है।
अब बात करते हैं फीड इनटेक और फीड कन्वर्जन रेशियो की। एचएफ जो है ना वो ज्यादा दूध देती है यानी ज्यादा खाना खाती होगी। फीड कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होता है। जर्सी गाय कम खाने में अच्छा प्रोडक्शन देती है, तो फीड का जो मिल्क का रेशियो वो बेहतर होता है, ठीक है। तो जर्सी जो है वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के कंपैरिजन में देखा जाए तो एचएफ जो है वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा इनकम देती है और लॉन्ग टर्म में बीमारियां, इनफर्टिलिटी, हाई मेंटेनेंस ये सब की प्रॉब्लम हो जाती है। जर्सी देखा जाए स्टेबल इनकम, रिस्क कम और ज्यादा साल तक प्रोडक्शन देती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो अगर आप कोई मिल्क प्लांट को सप्लाई कर रहे हैं, क्वांटिटी बेस्ड पेमेंट चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर शेड और कूलिंग सिस्टम है तो एचएफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप फैट बेस्ड पेमेंट है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देखना चाहते हैं, रिस्क कम लेकिन एक्सपेंस ज्यादा जो है वो का सीन हो जाता है, इवन रिस्क कम और रिस्क कम एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, तो जर्सी एकदम बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। एचएफ और जर्सी का कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, क्वांटिटी भी मिलेगी और साथ ही फैट भी मिलेगा, मतलब क्वालिटी भी रहेगी। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, अगर आपके जानवर में मिल्क प्रॉब्लम, फैट इशू, डिजीज, फीडिंग प्रॉब्लम, ब्रीडिंग प्रॉब्लम, ये सब से सारी चीजें से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है ना, तो आप बहुत ही आराम से जो है वो जर्सी के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उनमें ये सब चीजें बहुत ही कम होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।